शिमी शिमी है, शिमी वो शिमी ये हो गया। हाँ जी भाइयों, सत श्री अकाल। आज के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत किया जाता है टर्बन ऑन सेट चैनल पे। और कुछ लड़के हमारे वीडियो में नहीं आते, डरते हैं भाई, तो कोई बात नहीं। तो फिर हम करते हैं व्लॉग स्टार्ट। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आपको सीधा मिलेंगे मॉन्ट्रियल में, क्योंकि रोज़ रोज़ वही एंगल देखोगे तो बोर हो जाओगे। ओके जी, मिलते हैं। हाँ जी, तो भाई लोग हम आ गए थे काम पर। यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, अभी पीटीआई चल रही है। ऑलरेडी मैंने पीटीआई कर लिया, अभी बुक में वेट कर रहा हूँ पीटीआई में। तो ये देख सकते हो कि ट्रेलर वगैरह हो क्या, ट्रक हो क्या। और आवाज़ थोड़ा मैं ऊंची बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रक भी चल रहा है, ट्रेलर का रीफर भी चल रहा है, तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो अभी पीटीआई करके हम निकलते हैं मॉन्ट्रियल की तरफ, और वहाँ से आगे जाएंगे ईस्ट की तरफ, अगर इनके पास लोड हुआ तो। मोस्ट प्रॉब्ली तो होगा, क्योंकि हर बार की तरह होता ही है, बट बाकी अभी पता नहीं है अभी क्या होगा क्या नहीं। तो अभी 5 मिनट डले हैं, तो आधा घंटा पीटीआई में डालना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि पहले दिन हम जब स्टार्ट करते हैं तो आधा घंटा डालना ही डालना पड़ता है। पीटीआई में 15 मिनट ट्रक के होते हैं और 15 मिनट होते हैं ट्रेलर के, तो टोटल कुल मिला के हो जाते हैं आधा घंटा। तो इसलिए आधा घंटा फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना ट्रिप, तो ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर आपका ट्रक सेम है, ट्रेलर चेंज हो रहा है, तो उसके 15 मिनट्स लगा लो, इसके चलो 10 मिनट के आसपास लगा लो, बहुत हैं, या 7-8 मिनट 10 मिनट। अगर ट्रक ट्रेलर सेम है तो 15 मिनट में आप इन दोनों का डंड करके आगे निकल सकते हो। मतलब एक स्लीप के बाद अगर सुबह या रात को आप उठते हो तो सेम ही है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो आप ऐसे 15 मिनट डाल सकते हो। अभी पीटीआई में टाइम पड़ा है, बट ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी शुरू करते हैं सफ़र मॉन्ट्रियल को। हाँ जी, तो हम यहाँ पे रुके थे ऑन रूट पे। ये ऑन रूट है ट्रेंटन वाला। ट्रेंटन वाले पे रुके थे हम, क्योंकि हमारी भाई नींद आ रही थी हमें, तो 2-4 मिनट में क्या घूम फिर लें और यहाँ से कॉफ़ी उठा लें, और एक आधा शॉट भी लिया जाएगा, इसलिए मैं रुका था। अभी यहाँ पे 4 वे लगा के मैं रुका हूँ, क्योंकि ये सभी ट्रक जो स्पॉट है ना, पार्किंग स्पॉट, वो पीछे भी हैं, वो पीछे वो दिख रही होंगी आपको, जूम करके दिखा दूँगा। तो वो सभी भर रखी हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम रुके हैं। अभी कॉफ़ी उठा के लाते हैं, और खाने के लिए थोड़ा बहुत अगर हुआ तो वो खाना भी उठाते हैं, मतलब टिम्बिट्स वगैरह। तो मुंह चलता रहता है तो नींद नहीं आती। तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ट्रक लगे हैं, ये देखो क्या बात है। पीटरबेल्ट और कैनवर्थ, पीटरबेल्ट, हाँ, यहाँ पे फ्रेट लाइन में खड़ा है। तो अभी चलते हैं, फिर कॉफ़ी उठाते हैं। तो कॉफ़ी हम उठा लाए थे, ये इसमें रिफ़िल कराता हूँ मैं, और 2-4 टिम्बिट्स उठा लिए। मुंह चलेगा तो नींद नहीं आएगी। अब चलते चलते मुंह मारते हैं जी। मतलब क्यूबिक एंटर कर गए हम, और मॉन्ट्रियल की तरफ जा रहे हैं। अभी रह गया 1 घंटा रह गया है, 68 किलोमीटर रह गए टोटल।
डिलीवरी पे पहुंचने के लिए। तो रास्ते में कॉर्नवॉल से पहले एग्ज़िट बंद था, वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो मैं वीडियो बना लेता। तो इसलिए फिर अंदर से हो गए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। 9 बजे की अपॉइंटमेंट था, 8:40 पे हम पहुँच जाएंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोड टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। हाँ जी भाई लोग, हम पहुंच गए हैं वंडर ब्रांड मॉन्ट्रियल। यहाँ पे लगा हुआ है ट्रक हमारा। डॉक हमें हम पहुंचे थे और तभी हमें डॉक मिल गई हमारी, और उधर रिसीवर खड़ा है, शंटर खड़ा है, वो भी देख रहा है कि क्या कर रहा है भाई। वो उनको भी पता है कि ब्लॉग वगैरह बन रहा है, तो वो भी साइड में व्यू का, मेरे व्यू का नज़ारा ले रहे हैं वो। तो बढ़िया हो गया भाई। अभी मैं पहुंचा ही हूँ और अभी मुझे मिल गया डॉक, तो वो अनलोडिंग भी करनी शुरू हो गई है। और अनलोडिंग के बाद हमारा यहीं पे पास में यार्ड है, होपफुली वहाँ से हमें लोडेड ट्रेलर या कोई ट्रेलर वगैरह मिल जाएगा, मतलब या हो सकता है इसी में पिकअप करके हम आगे न्यू ब्रंसविक वाली साइड चले जाएं, या हो सकता है ये कह दें कि 3R ट्रेलर उठाना है। 3R इन द सेंस भी 3 एक्सल, 3 एक्सल होते हैं उसके, इसके 2 एक्सल हैं। तो अभी हम थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं क्योंकि अभी अनलोड हो रहा है। तो अनलोड के बाद में वो लाइट हो जाएगी ग्रीन, वो लाइट दिखाता हूँ आपको एक बार। तो वो दिख रही है लाइट वहाँ पे चल रही लाल, उसके नीचे है लाइट ग्रीन। तो अभी लाल है। अभी लाल क्यों है? क्योंकि ये अनलोड करने लगे अभी। इसके बाद जब ये ग्रीन हो जाएगी तो इसका मतलब कि आप गुड टू गो, ट्रेलर एम्प्टी है, आप जा सकते हो। तो अभी हम रेस्ट करते हैं ट्रक में थोड़ा टाइम। हाँ जी, तो एक बार फिर से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। हम यहाँ पे थे डॉरवेल, जैसे ऑलवेज़ होता है कि डॉरवेल एमओ से हम यहाँ पे एम्प्टी ड्रॉप करते हैं और लोडेड पिक करते हैं। तो ये वाला ट्रेलर मैंने उठाया था, इसके बिल्कुल सामने है उस वाली साइड निशान वाली स्केल करानी ज़रूरी है, क्योंकि ये एमओ वाले ना ऐसे करते हैं, ये लोड हिसाब से करते नहीं हैं। बहुत रेयर है कि मतलब सही से कर दें ये। तो वहाँ निशान वाली स्केल पे गया, इसको स्केल कराया, बहुत कोशिश की, एक्सल पीछे किए, आगे किए एक्सल, 5th व्हील मूव किया, बट वो जो लास्ट वाला एक्सल है ना, तो ये वाला एक्सल है ना, जो ये लास्ट वाला एक्सल 40,008 समथिंग था, 39,000 होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा आगे किया, वो 4360 हो गया, वो 40,360। तो मतलब वो वाला जो लास्ट एक्सल है उस पर वेट ज़्यादा है, और अगर 5th व्हील मूव करते हैं तो ये फिर सारा लोड ओवरवेट हो जाता है। ग्रॉस सही हो जाता है, मतलब ये एक्सल पे ओवरवेट हो जाता है। तो अभी डिस्पैच को समझाया मैंने, उन्होंने एक और भाई का नंबर दिया, तो उससे भी बात की। और मतलब एक्सल मैंने लोकल में कभी मूव नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्सल मूव करने का, बट आइडिया हो जाता है, क्योंकि विंटर में एक्सल बहुत मूव किए हैं, तो आइडिया हो जाता है कि ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि ये नहीं होगा, ये ओवरवेट है, तो डिस्पैच करी नहीं, एक बार इस भाई से पूछ लो। नंबर दिया, उस पर कॉल लगाई, और वो भाई को मैंने वो पर्चियाँ दिखाई उसको, वो स्केल वाली पर्चियाँ होती है, 3-4 थी। तो उसने कहा ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मैंने कर लिया है। तो वो कह रहे तो भाई फिर तो ये नहीं होगा, मतलब फिर तो ये ओवरवेट ही है। तो अभी डिस्पैच वालों को बताया मैंने कि ओवरवेट है। आज है क्यूबिक डे, तो आज देख रहे हो आप यहाँ पे सुन है, जमा सुन सरा है पंजाबी में कहते हैं, कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसलिए आज ये अनलोड भी नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे शंटर होता है, अंदर जाके ऑफिस में कह देते हैं कि अनलोड कर दो, अब वो भी नहीं होगा। तो एक और ट्रेलर खड़ा है यहाँ पे, उसकी हालत दिखाता हूँ अभी। तो ये वाला ट्रेलर हमने ड्रॉप किया था यहाँ पे, ये वाला उठा रहे थे, और ये वाला ट्रेलर उठा रहे थे जब, तो मैंने देखा कि ये देखिए, देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये टूट गया है।
ये देखो यहाँ से ये टूट गया है, इसका बोल्ट वो पड़ा है, इसका बोल्ट ये रहा। तो इसको रस्ट लगी हुई थी तो ये यहाँ से टूट गया। ये मतलब पूरा ऐसे क्रैक होके टूटा है। तो ये रस्ट वाला है ट्रेलर। ये भी, इसको भी ग्रीस देने वाली है अभी लैंडिंग गियर को। तो अभी मैं मैकेनिक की वेट कर रहा हूँ। मुश्किल से एक मैकेनिक मिला है। उसने पहले तो उसने मना कर दिया कि भाई आज क्यूबिक डे है तो आज ये वाली रॉड मिलेगी नहीं। वो पंजाबी भाई है भाई, उसने कहा कि अभी काम आया तो कर लेते हैं। तो उसने कहा अभी थोड़े टाइम बाद उसका फ़ोन आया तो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो नहीं है, बट मेरे एक और भाई है उसके पास पड़ी है ये रॉड, तो वो आ रहा है, वो आ जाएगा। तो अभी उसकी वेट कर रहे हैं। 30 to 45 मिनट कह रहे हैं कि पहुंचने में लगेंगे। लोकेशन भेज दी है तो अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये होपफुली इसका वेट सही हो, होप ही करते हैं भाई। अब कराऊंगा तो उसे इसकी भी स्केल कराऊंगा वहाँ पे। उनका यार्ड है निशान वालों का, तो निशान वालों का यार्ड है। अगर वहाँ पे मैं ऐसे मतलब अपना व्लॉग बनाने लग जाऊँ तो भाई उनके भी ड्राइवर निकलते हैं ना, उनका भी सोचना पड़ेगा। वो देख रहे हो, वो है निशान वाले। तो यही है भाई, अभी वहाँ पे चलेंगे। थोड़ा टाइम अभी वेट करना पड़ेगा मैकेनिक का। होपफुली यार भगवान हमारा साथ दे, हम यहाँ से चल पड़े भाई। यहाँ पे स्लीप नहीं डालने देते ये वाले। आज तो कोई भी नहीं है, आज तो वैसे नहीं डालने देंगे। तो वो भाई जो मैकेनिक है वो जल्द से जल्द आ जाए यार, तो फिर मैं ये हुक कर लूँ और स्केल करा लूँ। इसके टायर सही हैं अब, मतलब इतने ना दब नहीं रहे। तो फॉर श्योर मुझे ये लग रहा है कि इसका वेट सही होगा। देख रहे हो भाई, इसका ये देखो, इसके टायर अभी नॉर्मल हैं तो इसका वेट मुझे सही लग रहा है कि इसका वेट ज़्यादा नहीं होगा। अभी उधर वाली साइड में जाके दिखाता हूँ। इसके देखो भाई, इस ट्रेलर की जो हमने अनहुक किया है, इसका देखो, ये ट्रेलर के टायर देखो कितने दबे हुए हैं। तो अभी इस एंगल में पता नहीं आपको दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे, इसके ट्रेलर के टायर दबे हुए हैं। वो देखो, वो नॉर्मल है, उसके भी नॉर्मल है। हाँ जी, तो भाई लोग अपना भाई यहाँ पे आ गया था, पंजाबी बंदा है हमारा। तो ये भाई आया आज क्यूबिक डे वाले दिन। फोटो दियो एक बार भाई। हाँ जी ब्रे। लोग हम पहुंच गए हैं इनके क्रॉस डॉक वाले यार्ड में। ये मॉन्ट्रियल में ही है, लॉन्ग व्हील के पास। तो अभी ये लगा हुआ है ट्रेलर, वही वाला ट्रेलर उठाना पड़ा जो हमने ड्रॉप किया था, क्योंकि दूसरा ट्रेलर जो आपने क्लिप देखी है कि वो भाई काम कर रहा था ना उस पर, ट्रेलर के लैंडिंग गियर पे, तो वो बात बनी नहीं भाई। वो लैंडिंग गियर की रॉड फिर टूट गई, क्योंकि वो लैंडिंग गियर के जो लेग होते हैं ना, लेग वो ख़राब हो गई। ये जो देख रहे हो ये वाली लेग है, ये लेग होती है, तो वो उस साइड वाली लेग ना वो उसकी ख़राब हो गई। तो ये वाली जो रॉड है ये उसने न्यू डाली, क्योंकि ये जंग लगी हुई थी तो टूट गई। बट वो वाली रॉड भी टूट गई भाई। जो हो रहा है भाई उसकी मर्ज़ी में हो रहा है ना। टाइम से मैं अनलोड हो गया डिलीवरी पे। उसके बाद मुझे इन्होंने साथ के साथ भेज दिया कि ये ट्रेलर उठा लो जाके। मैं बहुत खुश, मैं भी यार आज तो बात ही बन गई भी, आराम से उठाएंगे ट्रेलर, उसको करा के
वो स्केल स्कूल करा के तो हम आगे की तरफ निकल पड़ेंगे भाई, वे टू न्यू ब्रांसविक। तो वो बात बनी नहीं भाई, होता वही है जो मर्ज़ी खुदा की। तो अभी यहीं पे स्लीप डालूँगा। अभी भाई एक अंतर लगा हुआ है अनलोड करने को, फिर वो लोड करेगा, क्योंकि भारी स्किड है पीछे है, तो वो भारी स्किड आगे रखेगा और जो स्किड हल्की है वो पीछे रखेगा। तो अभी स्लीप डालते हैं भाई लोग। खाना बाहर रख दिया है, वो अभी ठंडा था फ्रिज में, तो अभी ठीक ठाक टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो उसके बाद उसको अभी आ गया होगा ठीक ठाक टेम्परेचर पे, तो अभी मैं उसको गर्म करके खाता हूँ। फिर इसके बाद डालेंगे स्लीप। आपको मिलूँगा मैं सुबह, जब मतलब सब कुछ डन हो गया तो तब मिलूँगा। होपफुली स्केल भी करानी पड़ेगी रास्ते में। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्लीप के बाद अभी हम चल पड़े थे, स्केल स्कूल करा लिया, वेट ओके कर लिया, अंडर वेट हो गया। अब एक्सल वगैरह मूव करने पड़े। पहले रात को किए थे जब मैं उठा था, आपने क्लिप देखी होगी, वो वाली टाइम लैप्स देखा होगा। तो उसके बाद फिर मैं आगे आ गया था, मॉन्ट्रियल से निकल रहा था, तो रास्ते में स्केल थी, कैट स्केल। तो वो सर्टिफाइड स्केल होती है, उसको मतलब चैलेंज नहीं कर सकती है, M2 वाले भी नहीं चैलेंज कर सकते उसको, क्योंकि वो स्केल तब कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे स्केल करा के, अगर लोड सेट करके नहीं उतरोगे तो वो आप इलीगली होगे। अगर आपने वेट वहाँ से कराया स्केल से, कैट वाली से, तो उसके बाद में अगर आपका वेट आपने सेट कर लिया, अगर ओवर वेट था, अंडर वेट था, जो भी था, वो आपने एक्सल मूव करके सेट कर लिया, तो उसको ये MTO चैलेंज नहीं कर सकता। आपने जो कैट वाली स्केल कराई थी वो सही नहीं है, तो हम तो आपको टिकट देंगे, वो ऐसे नहीं कह सकते। क्यूबिक का जो 499 वाला एग्जिट है ना, उसके आगे 85 हो जाता है, तो 85 पे हूँ मैं अभी, तो 40 नंबर के पास आ गया हूँ अभी। तो अभी काउंटडाउन ये एक हिसाब से तो ये कम होते जाएंगे, तो न्यू ब्रांसविक भी एंटर होने वाले हैं। थोड़ा टाइम ही रह गया तो न्यू ब्रांसविक भी एंटर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग ये आपको अच्छे लग रहे होंगे, बढ़िया लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टर्बन ऑन सेट को। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक एक सब्सक्राइबर कीमती है भाई, आई रिस्पेक्ट फॉर देम। हम बहुत जल्द मतलब हम और फैमिली बढ़ी है हमारी यूट्यूब वाली, 2000 सब्सक्राइबर, 3000, 4000, तो ऐसे करते करते हम मिलियन तक पहुंच जाएंगे। बट आपकी सपोर्ट के साथ ही पहुंचेंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं होता भाई, आप सभी के साथ ही हूँ। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई बस फिर 1-2 साल देखूँगा, फिर नहीं देखूँगा भाई, या 1-2 महीने देखूँगा, फिर नहीं देखूँगा भाई। लोग हम आगे थे ऑल टाइम, जैसे होते ही है न्यू ब्रांसविक जाते हुए हम BVD मडकटिक रुकते हैं, तो वहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ मैं तेल भराने के लिए। यही वाला पंप आपने देखा होगा पिछले व्लॉगों में भी। तो आज इतना रश नहीं है यहाँ पे, आज इतना रश नहीं है। पहले यहाँ पे मतलब बहुत सारे ट्रक लगे होते हैं, सुबह सुबह बहुत लगे होते हैं, आज नहीं है इतना रश। अरे भाई इस ट्रक को क्या हो गया? अभी देखो इसको, मैं पिछली वीडियो में कह रहा था ना, पिछली 1-2 वीडियो में
तो भाई ने एकदम से देखो, पहले तो शोल्डर इतना पड़ा था, तो मतलब कितनी स्पेस पड़ी थी शोल्डर पे, और भाई ने एकदम से लेफ्ट सिग्नल दिया और रोड पे आ गया। तो ये बातें कह रहा था मैं आपको उस दिन कि ऐसे लोग करते हैं भाई, ऐसे ड्राइवर करते हैं। हो सकता है भाई को ना पता हो, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। 80 की स्पीड बनाकर फिर ही आपको, गाड़ी पे हो चाहे आप बड़े ट्रक पे हो, छोटे ट्रक पे हो, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप 80 की स्पीड शोल्डर पे बनाएं। चलो अगर आप बाइक की जैसे स्पेस कम थी, 80 की स्पीड नहीं बनेगी, है ना, फिर भी जितनी स्पीड हो सकती है उतनी बनाएं। फिर आप इधर लेफ़्ट सिग्नल दें या राइट सिग्नल दें, उसके बाद में हाईवे पे चढ़ें। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस थी, अभी ये हाईवे 85 है तो ये इतना चलता नहीं है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, ये न्यू ब्रंसविक को जाता है ये हाईवे, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई बात नहीं है। चलो फिर भी मतलब यहाँ पे कोई आ नहीं रहा था साथ वाली लेन में, मैंने बाइक को स्पेस दे दी। अगर ये 401 होता, 410 होता, 427 होता, 409 होता, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होती हैं, ट्रक बहुत चलते हैं, वो बिजीएस्ट हाईवे है। 401 तो बिजीएस्ट हाईवे है ना। अभी एक बात आपने नोट की होगी, कर ली कि नहीं कर ली, जो आज की हमारी वेब है ना, वो अभी शॉप से मैं उठा कर लेके आया था। तो पता नहीं भाई क्या काम करते हैं क्या नहीं, है ना, या उतना ही काम करते होंगे वो जितना उनको बता दिया, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखो ट्रक सीधा चल रहा है, स्टीयरिंग टेढ़ा है। अब क्या कहें भाई यार, पता तो होता है, बस करके नहीं कोई राजी। बस अब ये ऐसे नहीं है कि तो कोई नहीं काम करके राजी है। मैकेनिक, एक दो मैकेनिक हैं जो बढ़िया काम करते हैं, है ना, और यार्ड में भी है बंदे जो बढ़िया काम करते हैं, चंटर वगैरह हैं जो बढ़िया काम करते हैं। ऐसे बात नहीं है कि मतलब कोई काम करके, मतलब पिछली वीडियो में जैसे मैंने कह दिया कोई काम करके नहीं राजी, तो भाई लोग तो भाई नाराज़ हो गए यार्ड में। कईयों ने तो कमेंट किए मेरी वीडियो पे बाद में डिलीट करके, कमेंट भी पूरे ज़बरदस्त वाले किए, और जब रिप्लाई पूरा ज़बरदस्त वाला हुआ आया ना आगे से, तो बाद में वो कमेंट डिलीट कर गया भाई। पता नहीं कौन था, वो कंपनी में ही था कोई बंदा। अब वो वीडियो देख रहा होगा शायद, तो उसको पता चल गया होगा कि मैंने कमेंट किया था और मैंने डिलीट किया बाद में। हाँ जी, तो भाई लोग हम पहुंच गए थे यहाँ पे एमओ मॉन्कटन। ये वैसे बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, यहाँ पे पार्किंग भी बहुत है। तो अभी भी आज भी बुक तो कम ही है, बट मैंने कहा कि एक शॉट ले ही लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने कर लिया ड्रॉप ट्रेलर। तो अभी इसके पास ही है इनका कार्गो वालों का यार्ड मॉन्कटन, वहाँ से हमने उठाना ट्रेलर, और फिर मॉन्कटन से शायद आगे है पिकअप, तो वहाँ से फिर हम बैक टू यार्ड में आएंगे। तो भाई लोग ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये कौन किसका ट्रक है भाई, बिल्कुल यहाँ पे लगा रखे, पता नहीं कौन है। तो ये रहा कार्गो अटलांटिक, यहाँ पे इन्होंने इस नाम पे रखा है। ये यार्ड इनका कार्गो वालों का मॉन्कटन में, यहाँ से एम्प्टी उठाते हैं और पिकअप पे चलते हैं। शायद रास्ते में हमारी स्लीप पड़ेगी। तो भाई लोग शिमी शिमी है, शिमी वो शिमी ये हो गया है भाई लोग, हमने कर लिया है ट्रेलर हुक। अभी चल रहे हैं हम लास्ट वाले, जो लास्ट ब्लॉक में रुके थे ना शेल वाले पंप पे मॉन्कटन, तो वहीं पे चल रहे हैं। पूरी बुक है भाई, यहाँ पे आगे बुक ख़त्म हो ही जाती है। तो आप कहोगे हर एक ब्लॉक में कहता है पूरी बुक है, क्योंकि मॉन्ट्रियल से चलता है, तो मॉन्ट्रियल डाउनटाउन से मोस्टली चलती है बुक, तो मुश्किल से यहाँ तक पहुँचती है। तो आगे नहीं जा पाऊँगा मैं आज, यहाँ से यार्ड से मूव होकर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा होपफुली। स्टे ट्यून। तो यहाँ पे डालेंगे आज की स्लीप भाई लोग, ये आप देख सकते हो। ये वाली ये टिम हॉर्टन है, यहाँ पे हम रुकेंगे। ये शेल है ये भी इसके साथ में। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम यहाँ पे रुके थे, तो उस दिन शाम ज़्यादा हो गई थी, तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आई थी।
तो ये वाली पार्किंग लॉट है, बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है। वो शेल लिखा हुआ है वहाँ पे, शेल का साइन बना हुआ है, और इधर टिम हॉर्टन है। तो उस दिन रुके थे हम ये वाली पार्किंग में, तो आज रुकेंगे इसके साइड में है यहाँ पे। और वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो, वो अपना भाई नहीं जा रहा इधर को, वो सामने वाली बिल्डिंग ब्लू सी, वहाँ पे उस दिन डिलीवरी की थी हमने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, एक बार फिर से आपको सभी को। हम उठ पड़े थे, स्लीप हो गई थी डन। हमने यहाँ से कॉफ़ी भी उठा ली है, एज यूजुअल हमारी होती है, डबल कॉफ़ी होती है, रिफिल। वही पंप है, वही सब कुछ है। ट्रक भी ये ट्रक बढ़िया है भाई, बस एक ये दिक्कत है, एक आधी दिक्कत और है, बट ये ट्रक बढ़िया है। ये मतलब जब ये ट्रक होता है तो ऐसे होता है कि मेहनत तरले करके ये ट्रक ले जाएं, क्योंकि ये ट्रक बढ़िया है भाई। बाकी जो होना है भाई वो तो खुदा को पता है भी, क्या होना क्या नहीं। चलो फिर करते हैं जी स्टार्ट आज का दिन। अभी रात के यहाँ के न्यू ब्रंसविक में 2 बज गए हैं और अंटारियो का 1 बजा हुआ है। तो अभी बुक ऑन किया है मैंने, प्री ट्रिप ऑलरेडी गो थ्रू वॉक अराउंड कर लिया मैंने। तो अभी इसमें डालनी है, इसमें 15 मिनट की डालेंगे प्री ट्रिप। तो इसके बाद जाना है मिरामिची वाली साइड जाना है, ये कंट्री साइड में हो जाता है। वहाँ से मिट्टी का लोड है, पीट मॉस, कई लोग आप में से कई लोग गए होंगे वहाँ पे। तो वहाँ से लोड उठाना है, वो जाना है बैक टू यार्ड। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सच्चे बादशाह मेहर रखनी। जब भी हमने ट्रक चलाना है, कोई भी गाड़ी चलानी है, ऊपर वाले का नाम लेना जरूरी है भाई। शॉर्ट मैंने पहले कभी लिया नहीं, बट ऊपर वाले का नाम लेकर ही हम ट्रक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं। भाई लोग हम आ गए थे सुबह 4 बजे के अराउंड आ गए थे यहाँ पे इस लोकेशन पे। ये कंट्री साइड में लोकेशन सारी। तो अभी वो भाई लगा हुआ है पीछे लोड करने के लिए, ट्रेलर अभी लगाया मैंने ट्रेलर। तो यहाँ से आया हूँ मैं, इस शेड के साइड में है, उस वाली तरफ है वो स्केल। पहले भी स्केल होती है, और उसके जब ये एम्प्टी खड़ा है अभी इसकी स्केल हुई। अब ये जब भरा जाएगा इसके बाद इसकी फिर से स्केल होगी। तो ये ठीक है यार, यहीं से वेट वूट सेट होके तो हम मतलब फ्री माइंड होके हम चले जाएंगे यार्ड को। नहीं तो रास्ते में स्केल स्कूल करानी पड़ती है कई बार, जब शक पड़े कि यार ओवर लग रहा है वेट। अब ये आज हमारे पास 3R है, हमने चेंज किया था जैसे यार्ड में ट्रेलर। तो पहले 2R था, तो ओवर वेट हो जाता होता 2R में, अभी 3R में ठीक होता है वेट। तो ये सारा मिट्टी का लोड है यहाँ पे, मेरे पीछे भी देख सकते हो आप, वो बैक साइड पे वो वाइट आपको पड़े देख रहे होंगे, वो सारे मिट्टी पड़ी है, वो सारी लाल सी मिट्टी है ये सारी। इधर भी ये मिट्टी भर रहे हैं, इधर ये वाला हमारा लोड है। यहाँ पे डॉकें ऐसी होती है, मैं आपको डॉक दिखाता हूँ। ये सारी डॉक ऐसी होती है कि पक्की डॉक नहीं होती, कहीं पे भी मूव हो जाती है ये डॉक। और बे बने हुए हैं कि इस डॉक में आपने आना है, इस डॉक में आपने आना है। तो ये वाली डॉक है भाई लोग, यहाँ पे हमने बैक लगाया ट्रेलर। ये मिट्टी ये डल रही है, और एक स्किड ऑलरेडी रख दी है, आई थिंक सो। हाँ, एक स्किड ऑलरेडी रख दी है, डबल स्टैक कर रहे हैं ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बढ़िया है कि पहली वेट हो जाता है। और हमारे पास ये 3 एक्सल है, तो ये भी बढ़िया हो गया काम। नहीं तो 2 एक्सल होता, अभी ये जा रहा है रखने के लिए, 2 एक्सल होता तो बात बिगड़ जाती। अभी ये जा रहे हैं अंदर। और इसका ये फ्रेम सा नहीं है इस वाली साइड का।
ऐसे यहाँ पे ये पिकअप होती है। ये पीटमॉस है, लोकेशन का नाम पीटमॉस। थोड़ा साइड में रह जाता है, ये 1-2 पीटमॉस और है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं वो। एक तो ऑन रोड ही आ जाता है, 11 नंबर हाईवे मीरामिची वाली साइड जाते हैं जब, तो एक तो उसी रोड पे आ जाता है। एक थोड़ा सा अंदर घरों के पास में, ये घरों के पास में वाला है, और एक और है। तो ये 3 हैं यहाँ पे पीटमॉस। वहाँ से ये मिट्टी का लोड जाता है, मोस्टली ये जाता है यूएसए को, बट कनाडा वाइड भी डिलीवर तो होता ही होगा। मतलब ये इनका है कॉन्ट्रैक्ट यूएस में, यूएस को जाता है ये लोड, हमारी कंपनी लेके जाती है भाई यूएस को। तो बहुत सारी और भी कंपनी आती हैं। आज भी मेरे से पहले एक ट्रक आया था, वो कंटेनर वाला था। ये वैसे ड्राई वैन या रीफ़र वाला मैं पहले ही हूँ, अभी और नहीं आया। ये रीफ़र, हमारी कंपनी रीफ़र का काम करती है, तो ये रीफ़र में डाल रहे हैं हम। रीफ़र बंद है तो कोई वरी नहीं है। और आई थिंक सो यार, ये रीफ़र वाला काम ही है। ये मिट्टी भारी होती है, जो ड्राई वैन होता है ना वो इतना भारी नहीं होता। ड्राई वैन की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो यार एक शीट ही होती है वो, और तो कुछ होता नहीं उसमें। तो एज़ कम्पेयर टू ड्राई वैन, ये मिट्टी वाला लोड है, डबल स्टैक लोड है भाई। ये बढ़िया काम है कि रीफ़र में उठाओ। रीफ़र की वॉल थिक होती है भाई, इंसुलेटेड होती हैं, तो ये बढ़िया है भाई। रीफ़र वाला काम ठीक है, रीफ़र में उठाओ यार, ऐसी भारी भारी स्किडें। लोड हो गया डन भाई लोग। अभी यहाँ पे साइड पे लगाया है ट्रेलर, तो लोड भाई इन्होंने डन किया। उसके बाद वहाँ पे स्केल पे चढ़े हैं, वो आपको डिजिटल 00 लिखा शायद दिख रहा हो, जूम करता हूँ। इसके ये दिख रहा है, इसके नीचे वो येलो सी लाइन चल रही है, ये स्केल है। उसके बाद वहीं पे इन्होंने ना जल्दी इन्होंने डोर लगा दिया। अकेली फ़ोटो खींच पाया, वो मैंने डिस्पैच को भेज दी है। तो इसमें है तो यही है भाई, यही है, सेम चीज़ ये वाली इसमें पड़ी है, बस यहाँ तक एंड तक पड़ी है ये। तो कुछ ऐसे नहीं है कि आपको दिखाया नहीं, तो यही है बस, यही डलवाया है। इसमें मिट्टी है बस, टारियों में डिलीवर होगा भाई, ये यूएस में नहीं जाएगा। तो बट मोस्टली ये यूएस में लोड जाते हैं इनके, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले, बट ये वाला नहीं जा रहा। तो आज हम डालेंगे स्लीप अराउंड उसके आसपास डालेंगे, मॉन्ट्रियल के आसपास ही डलेगी भाई स्लीप। चाहे तो क्यूबिक सिटी में डलेगी या फिर मॉन्ट्रियल के पास में डलेगी, क्योंकि अभी इतनी बुक तो नहीं है, 10 घंटे रह जाएगी बुक यहाँ से। तो यहाँ से हिलने भी बहुत पड़ती है, तो इतना टाइम लग जाएगा भाई आराम से पहुँचने में। और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस वगैरह, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। टर्बन ऑन सेट आपका अपना चैनल है भाई लोग, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें यार। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, शेयर करें अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स के बने होते हैं, तो ज़रूर यार सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से ये सब कुछ बार बार हर एक व्लॉग में आपको याद करवाता रहता हूँ मैं। तो आप कर भी रहे हो सपोर्ट, आगे से कुछ बड़े हैं सब्सक्राइबर, काफ़ी बड़े हैं पहले से, तो ऐसे बस मोटिवेटेड करते रहें। अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करोगे, देखोगे, सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी भाई। तो मैं भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग लेके आऊँगा। जब मैं काम पे होता हूँ तो काम वाले व्लॉग, और जब मैं घर पे होता हूँ तो मोस्टली ट्रैवल वाले व्लॉग, मतलब कि इधर उधर घूमने वाले व्लॉग। तो अपने हिसाब से मैं बेस्ट दे रहा हूँ। आप मेरे व्लॉग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। दूसरे व्लॉग मैं नहीं बना सकता भाई, जो अकेले मतलब फ्रेंड लोग की देख सकें, वो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली देखती है भाई, मेरे रिश्तेदार देखते हैं। तो
फिर वैसे अच्छा नहीं लगता ना फिर, क्योंकि हमने तो भाई रोज़ का मिलना गिलना होता है ना, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता भाई। वो घटिया कंटेंट मैं उसको घटिया मानता हूँ। फ्रेंड जोन में जो मर्ज़ी चल रहा हो भाई, कैमरे के आगे या यूट्यूब में गंद नहीं डालना भाई, ये मेरे असूल हैं ना। बाकी हर एक का अपना अपना हिसाब होता है। फ्रेंड जोन में चलता है बट ऐसे पब्लिकली नहीं चलता भाई। और एक टर्बन है भाई सिर पे, और चैनल का नाम भी टर्बन ऑन सेट है, तो टर्बन की इंसल्ट हो रही है भाई। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान देता हूँ, कोई नहीं देता, आई डोंट केयर, मैं ध्यान देता हूँ भाई। मेरे टर्बन बांधी है तो मैं भाई इन चीज़ों से बच के रहता हूँ पब्लिकली, खास करके। फ्रेंड जोन में तो चलता है भाई, फ्रेंड जोन अलग होता है भाई वो। हाँ जी भाई लोग, हम यहाँ पे रुके थे साइड रोड में। अभी मैंने कहा थोड़ा इसको रेस्ट दिला दें, ट्रक को रेस्ट दे दें थोड़ा टाइम, क्योंकि आप पे डाउन हिल बहुत आ रही थी। तो वो व्यू चेक करें आप, क्या बढ़िया व्यू है भाई। अभी ये कम चलती है रोड तो इसलिए रुका हूँ, है ना बढ़िया बात। ये डाउन हिल जा रही है नीचे को, ये अप हिल से आया हूँ भाई। अभी बढ़िया व्यू आ रहा है तो मैंने सोचा कि 2 मिनट रुक जाते हैं यार, क्या बात है। तो हाँ जी भाई, हमने कर दिया काम ख़त्म। वीकेंड हो गया है, शनिवार है आज, तो यहाँ पे ट्रक लगा दिया है। यार्ड भी तकरीबन फुल ही है इनका, ट्रक पे ट्रक चढ़ा हुआ है, पार्किंग लॉट में सभी पार्किंग फुल हैं। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया व्लॉग में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना टर्बन ऑन सेट चैनल को। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें मेरे चैनल को, आपके साथ ही है सब कुछ। ठीक है जी, मिलते हैं जी, ओके, सत श्री अकाल जी, राम राम।